गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर और ग्रामर का सिलेबस रिवाइज करेंगे। हिंदी रीडर में पाठ 1 नव इतिहास रचाएंगे। हमारी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं हम वही करेंगे। बताइए प्रश्न आपको कॉपी से याद करने हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चे भारत माँ से क्या मांग रहे हैं? बुद्धि, विद्या, पराक्रम, ये सभी। तो क्या आएगा इसमें? ये सभी। बच्चे क्या रचाना चाहते हैं? इतिहास, भूगोल, नाटक, कहानी। तो क्या रचाना चाहते हैं? इतिहास। इसके बाद है फिर हमारा शब्दार्थ। सजग, आसपास के, जानकारी युक्त, श्रम, मेहनत, धुन, लगन, पराक्रम, शौर्य, निर्धन जिसके पास धन न हो, गरीब, निर्बल जिसके पास बल न हो, कमजोर, शोषित जिसका शोषण किया गया हो, संबल, समान बल या सहारा, आली, महान, भिन्न, अलग अलग, पावन, पवित्र, यश, नाम, प्रसिद्धि, वैभव, धन, संपत्ति, प्रगति, विकास। अब हम पार्ट 2 रिवाइज करेंगे। लाला पटेल की लाइब्रेरी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गांव में क्या बनाने की तैयारी शुरू हो गई? स्टेडियम, लाइब्रेरी, शस्त्रागार, तरणताल। तो क्या है इसमें? लाइब्रेरी। केशु भाई कौन थे? कोच, बड़े, ग्रंथपाल, मुखिया। कौन थे? ग्रंथपाल। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। लाला पटेल कहाँ के रहने वाले थे? लाला पटेल गुजरात के रहने वाले थे। गांव में क्या सरकारी फरमान आया? गांव में लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाने का फरमान आया। केशु भाई पर क्या आरोप लगा? केशु भाई पर 2 लड़कों को आज़ादी की लड़ाई में भड़काने का आरोप लगा। केशु भाई के बाद लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेदारी किसने ली? केशु भाई के बाद लाइब्रेरी चलाने की जिम्मेदारी लाला पटेल ने ली। व्याकरण संबोध विलोम लिखिए। आज़ादी, गुलामी, शुरू, आखिर, कठिन, सरल, नए, पुराने, जमीन, आसमान, साक्षर, अनपढ़। इसके बाद है वाक्यांश के लिए 102 शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। किसान जो खेती करते हैं, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा न हो, साक्षर जो पढ़ा लिखा हो, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, बंजर जिसकी भूमि पर कुछ न उगता हो, ग्रंथपाल पुस्तकों की देखभाल करने वाला। शब्दार्थ आज़ादी, स्वतंत्रता, फरमान, आदेश, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा न हो, सलाह, राय, मशविरा, चौपाल, बैठक, साक्षर पढ़ा लिखा या शिक्षित, हुकुम, आदेश, खिलाफ, विरुद्ध, पैदावार, उपज, बंजर, अनुपजाऊ। पाठ 3 मैं हूँ मुंबई। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कै पुर्तगाली भारत कब आए? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। कब आए? 16वीं शताब्दी में। एलिफेंटा की गुफाएं गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूर है? 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। कितनी दूर है? 11 किलोमीटर। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। मुंबई का क्या अर्थ है? मुंबई का अर्थ है मुंबा माता है। समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क कौन सी है? समुद्र के समीप अर्धचंद्राकार सड़क मैरीन ड्राइव है। चौपाटी पर सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? चौपाटी पर सबसे ज़्यादा भीड़ रविवार की शाम को होती है। जुहू बीच के समीप क्या आकर्षण का केंद्र है? जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। व्याकरण संबोध समानार्थी शब्द लिखिए। त्योहार, पर्व, उत्सव, विश्व, संसार, दुनिया, राजा, नरीब, भूपति, समुद्र, सागर, जलधि। शब्दार्थ मिश्रण, मिला जुला, जलमार्ग जल से जाने वाला रास्ता, वायुमार्ग वायु से जाने वाला रास्ता, श्रृंगार सजाना, भ्रमण घूमना, प्रसिद्ध, मशहूर, दर्शनीय, देखने योग्य, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, विसर्जित करना, बहाना। पाठ 4 मेरा धन। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि के हाथों में कलम किसने दी? राजा ने, शिवा ने, जनता ने, विधाता ने। किसने दी? विधाता ने। कवि को क्या विषय भर लगता है? कविता, संग्राम, कलम, ब्रह्मांड। तो क्या आएगा इसमें? ब्रह्मांड। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। सिंहासन पर कौन बैठता है?
सिंहासन पर राजा बैठता है। कलम कहाँ पर पहरा देती है? कलम किस्मत पर पहरा देती है। कवि को कब संसार केवल विषय भर लगता है? जब कवि लिखता है तब उसे संसार केवल विषय भर लगता है। कवि किसके कहने पर लिखता है? कवि किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिखता है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। स्वाधीन, स्वतंत्र, आज़ाद, रोशनी, उजाला, प्रकाश, ध्वज, झंडा, पताका, संग्राम, युद्ध, लड़ाई, न्यौछावर, समर्पित, कुर्बान, कलम, लेखनी, पेन। शब्दार्थ: सिंहासन राजाओं के बैठने का आसन या सुसज्जित चौकी। स्वाधीन, स्वतंत्र या जो किसी के अधीन न हो। पतवार, नाव खेने का डंडा। मस्ती, आनंद, मौज। किस्मत, भाग्य, तकदीर। संग्राम, युद्ध, लड़ाई। क्रांति, बहुत भारी परिवर्तन जिससे किसी व्यवस्था का स्वरूप बदल जाए। बिगुल, भीड़ या सैनिकों को एकत्र करने के लिए बजाया जाने वाला बाजा। बीन, मुंह से फूंक कर बजाई जाने वाली तुमड़ी। न्यौछावर, समर्पित, ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व। मर्जी, इच्छा, निंदा, किसी की बुराई करना। वंदन, वंदना, स्तुति या प्रार्थना। खुदगर्जी, खुदगर्ज, स्वार्थी होने की अवस्था या भाव। संगीन, सख्त, कठोर या खतरनाक। पाठ 5, गुलिवर की यात्रा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लिलीपुट के लोगों की ऊंचाई कितनी थी? 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। कितनी थी? 6 इंच। गुलिवर की चौकसी में कितने आदमी लगाए गए थे? 100, 200, 300, 500। कितने लगाए गए थे? 500। कहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे? लिलीपुट के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। लिलीपुट के लोग क्या बनाने में निपुण थे? लिलीपुट के लोग जहाज बनाने में निपुण थे। गुलिवर को राजमहल ले जाने में कितने घंटे लगे? गुलिवर को राजमहल ले जाने में 4 घंटे लगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो गणित में निपुण हो। गणितज्ञ, राजा का महल, राजमहल। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही या गलत लगाइए। गुलिवर टापू पर काम करता था, तो ये क्या है? गलत है। ब्लेफुस्को का सम्राट बहुत शक्तिशाली था, सही है। गुलिवर ने पहली बार इतना छोटा आदमी देखा था, सही है। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे इतिहासकार थे, तो क्या ये गलत है। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। गुलिवर को क्या करना अच्छा लगता था? गुलिवर को यात्राएं करना अच्छा लगता था। गुलिवर ने कितने लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया? गुलिवर ने सैकड़ों लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया। लिलीपुट वासी गुलिवर को राजमहल कैसे ले गए? लिलीपुट वासी गुलिवर को गाड़ी में लादकर उसे खींचकर राजमहल ले गए। गुलिवर ने टेलीस्कोप से क्या देखा? गुलिवर ने टेलीस्कोप से देखा कि शत्रु ने 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। शब्दार्थ: तूफान, तबाही लाने वाली तेज हवाएं। अभिनय, नाटक, बौना, बहुत छोटे कद का आदमी। खराटे, नींद में नाक से निकलने वाली आवाज़ें। गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता, निपुण। कुशल, चौकसी, पहरेदारी। आगवानी, स्वागत, स्वदेश, अपना देश। सहर्ष, खुशी के साथ। पाठ 6, सागर तट के पेड़। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमारे पुराणों में किस फल का विवरण मिलता है? किस फल का विवरण मिलता है? नारियल। कौन सा पेड़ बगीचे में खूब सजता है? खजूर। पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। सागर तट के पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं? हाँ। नारियल के पत्ते ताड़पत्र के रूप में प्रयोग होते थे? नहीं। सूखे खजूर से किशमिश बनती है? नहीं। सुपारी का पेड़ नाजुक होता है? हाँ। पनई ताड़ के पेड़ से सहतिर बनता है? हाँ। पनई ताड़ के पेड़ का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? पनई ताड़ के पेड़ का पत्ते वाला भाग प्रसिद्ध है। मकान में इस पेड़ के कौन से भाग उपयोग में लाए जाते हैं? मकान में इस पेड़ के तने और पत्ते वाले भाग उपयोग में लाए जाते हैं। नीरा क्या होता है? ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। वचन बदलिए पत्ते और किताब का। पत्ते, पत्ता, किताब, किताबें। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। नारियल के पेड़ की आयु कितनी होती है? नारियल के पेड़ की आयु 80 वर्ष होती है। ताड़पत्र किसे कहते हैं? पनई ताड़ के पेड़ के पत्ते को कागज के रूप में प्रयोग करते थे, उन्हीं को ताड़पत्र कहते हैं। नारियल और सुपारी के पत्तों में क्या समानता है? नारियल और सुपारी दोनों के पत्ते झाड़दार और
1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। किसके फल धूप में चमकते हैं? ताड़ जाति के पेड़ के फल धूप में चमकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए एकवचन या बहुवचन लिखिए। पौधे बहुवचन, दवाइयाँ बहुवचन, चटाइयाँ बहुवचन, बगीचा एकवचन, किताब एकवचन, पत्ते बहुवचन, छत एकवचन, रेसे बहुवचन। शब्दार्थ: हैरानी, आश्चर्य, वातावरण, हवा का आवरण या घेरा, आकृति, आकार, ज्ञानवर्धन, जानकारी बढ़ना। शाखा विहीन, डाली रहित, मशहूर, प्रसिद्ध, छुआरे, एक सूखा मेवा, तराई, घाटी या पहाड़ी के नीचे वाला मैदानी भाग। बहू और बिल्ली। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सेठ जी के घर में कौन सा पालतू पशु था? कौन सा था? बिल्ली। नौकरानी का नाम क्या था? कमला। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। बहू के साथ घर में कैसा व्यवहार किया जाता था? घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे। बहू के घर आते ही सेठानी जी ने क्या किया? बहू के घर आते ही सेठानी जी ने सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी। बहू घर में किससे सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी? बहू घर में बिल्ली से सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। पाठ में कितने तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई? पाठ में 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई। लिंग बताइए। बहू स्त्रीलिंग, सेठानी स्त्रीलिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, सेठ पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, अम्मा स्त्रीलिंग। शब्दार्थ: अत्यंत, बहुत अधिक, रूपवती, खूबसूरत, पालतू, घर में रहने वाले, पशु पक्षी, मुश्किल, कठिन, निढाल, थककर, प्रायश्चित, पाप को दूर करने का विधान, विधान, प्रबंध या व्यवस्था। शास्त्र, धर्मग्रंथ, समाधान, हल, सामग्री, सामान, हैरान, आश्चर्यजनक, बैठक, बैठने का, कमरा। अब हम पाठ 8 करेंगे, फूल और कांटा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन वस्त्र फाड़ देता है? कौन वस्त्र फाड़ देता है? कांटा। फूल भौरे को क्या पिलाता है? रस। पर्यायवाची लिखिए। रात, निशा, रात्रि, मेघ, बादल, मेघ, वसन, कपड़ा, वस्त्र, पर, पंख, पांख, फूल, पुष्प, परशुन, चांद, चंद्रमा, राकेश, हवा, वायु, समीर, प्यार, प्रेम, स्नेह, तन, शरीर, देह, सुगंध, महक, खुशबू। नीचे दिए गए शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। पौधा पुल्लिंग, चांद पुल्लिंग, तितली स्त्रीलिंग, उंगली स्त्रीलिंग, रात स्त्रीलिंग, चांदनी स्त्रीलिंग, भौरा पुल्लिंग, कली स्त्रीलिंग। शब्दार्थ: जन्म, जन्म लेना या पैदा होना, चांदनी, चांद की रोशनी, मेघ, बारिश या बादल, सदा, हमेशा, ढंग, तरीका, व्यवहार, पर, पंख, भेदना, छेदना, श्याम, काला, अनूठा, अनोखा, नीच, अपना, जी, मन, सोता, अच्छा लगता। तो प्यारे बच्चों, हमने हिंदी रीडर रिवाइज कर लिया है पाठ 1 से 8 तक। आप इसको अच्छे से याद करेंगे। दूसरी वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का रिवाइज करेंगे। थैंक यू।